गोकू बहुत ही स्ट्रांग है और उसकी वजह है कि वो एक सैयन है और सैयन है एक वॉरियर रेस। मतलब वो जितनी मार खाएंगे वो उतनी स्ट्रांग होते जाएंगे, उनके पास कोई भी लिमिट नहीं है और वो चाहे जितने भी ताकतवर बन जाएं वो और ताकतवर बन सकते हैं। बेसिकली सेयन्स हैव नो लिमिट्स और ये बात हम लोग को बहुत बारी दिखती है गोकू के अंदर, क्योंकि वो चाहे जितना भी स्ट्रांग होते जाए वो और स्ट्रांग होता ही जाता है। वो कभी भी ट्रेनिंग करना बंद नहीं करता और उसके सेयन जीन्स उसको सबसे स्ट्रांगेस्ट बनाने में बहुत ही हेल्प करते हैं। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि गोकू की फैमिली ट्री क्या है? मतलब गोकू के फादर से लेके गोकू के ग्रैंडसन तक कौन गोकू से रिलेटेड है, किसके पास गोकू का खून है। तो आज मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ गोकू की पूरी फैमिली ट्री, शुरू से लेके आखिर तक, गोकू के फादर से लेके गोकू के ग्रैंडसन तक लेकर। तो आज मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ गोकू की फैमिली ट्री। इस वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर देना, मेरे से सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गो। तो ये फैमिली ट्री शुरू होती है बारडॉग से, जो कि एक 100% सेयन था और वो था एक लो क्लास सेयन। मतलब वो ज्यादा कमजोरी था बाकी सेयन्स के मुकाबले। वो एक लो क्लास सेयन एलीट था, लेकिन वो तब भी बहुत ही स्मार्ट था और वो थोड़ा अजीब था क्योंकि उसके अंदर तब भी एक दिल था और वो बाकी सभी सेयन्स से तो बहुत ही अच्छा था। उसने ग्रेलोन की मॉम की मदद करी थी और उसने गो को भी अर्थ पे भेज दिया था जब उसको फील हुआ था कि फ्रीजा कुछ बुरा प्लान कर रहा है, और वो सच निकला और फ्रीजा ने पूरे प्लान वेजिटो को खत्म कर दिया। और ये बात बारडॉग ने पहले ही समझ ली थी, इसलिए उसने गो को अर्थ पर भेज दिया। तो बारडॉग एक बहुत ही अच्छे फादर था और उसने बहुत कुछ किया गो के लिए, क्योंकि उसने एक विश भी मांगी थी कि गोकू और रैडिट्स एक साथ थ्राइव करें। अब शायद इसी विश की वजह से गोकू और रैडिट्स दोनों के दोनों प्लैनेट वेजिटा की डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव कर लेते हैं। तो अगर बारडॉग ने ये विश नहीं की होती तो शायद वो दोनों मारे जाते सभी सेयन्स के साथ, लेकिन बारडॉग ने दोनों को बचा लिया। और आज गोकू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल्स में से एक है सिर्फ बारडॉग की वजह से, क्योंकि बारडॉग का जीन गोकू के अंदर है। मतलब उनकी शक्ल भी देखो, दोनों सेम ही तो दिखते हैं। जिसके बाद आती है गोकू की मॉम, जो कि है गीने, और वो भी है 100% सेयन। वो पहले तो बारडॉग की स्क्वाड के अंदर थी, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए उसको बारडॉग की बहुत ही मदद लेनी पड़ती थी और आगे चलकर उसने फाइटिंग करना छोड़ दी, क्योंकि गीने कोई आम सेयन नहीं थी, बल्कि वो सच में बहुत ही अच्छी थी। उसको फाइटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो सच में बहुत इमोशनल भी थी बाकी सेयन्स के मुकाबले, क्योंकि जब बारडॉग गो को अर्थ पे भेज रहा होता है तो गीने को बहुत रोना आ रहा होता है। तो वहाँ गीने सच में एक बहुत अच्छी सेयन थी और गीने और बारडॉग ने मिलकर 2 बच्चों को पैदा किया, रैडिट्स और गोकू। अब रैडिट्स और गोकू दोनों हैं 100% सेयन्स। रैडिट्स गोकू का बड़ा भाई है और वो था इविल, क्योंकि ड्रैगन बॉल जी के पहले साल के अंदर ही गोकू और पिकोलो ने मिलकर उसको मार दिया था और साथ ही साथ गोकू और रैडिट्स साथ में मर गए थे। रैडिट्स एक इविल सेयन था जो कि वेजिटा और नापा के साथ काम कर रहा था और वो गोकू लेने आया था ताकि उनकी मदद करे। लेकिन जब वो देखता है कि गोकू ने कोई भी मिशन कंप्लीट नहीं किया है, मतलब अर्थ पर कब्जा नहीं किया है और अच्छे से रह रहा है, तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वो गोहान को किडनैप करने की कोशिश करता है। और तभी गोकू और पिकोलो मिलकर फाइट करते हैं रैडिट्स से और आखिर में पिकोलो दोनों गोकू और रैडिट्स दोनों को मार देता है। तो हाँ, यहीं पे होता है रैडिट्स का एंड। वहीं पर गोकू की बात करें तो वो भी है एक 100% सेयन, और जब वो अर्थ पे आया था तो वो गिरा था माउंट पाउजो के अंदर, जहाँ पर ग्रैंडपा गोहान ने उसको उठा लिया और उसकी देखभाल करी। अब शुरुआत में तो गोकू बहुत ही ज्यादा शरारती था, मतलब इविल टाइप। वो बहुत ही गुस्सा करने वाला था और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था ग्रैंडपा गोहान के साथ रहना। लेकिन जब ग्रैंडपा गोहान ने उसको एक पहाड़ से फेंक दिया और उसका सर जाके लगा एक पत्थर के अंदर, तो गोकू ठीक हो गया और उसके बाद से वो अच्छा दिल का बन गया। तो हाँ, इसलिए गोकू के पास ब्रेन डैमेज है, लेकिन इसलिए वो इतना अच्छा है और अब वो बिल्कुल भी इविल नहीं होता। लेकिन आगे जाकर गोकू एक ग्रेट एप बन जाता है और अपने ग्रैंडपा गोहान को ही मार देता है। तो हाँ, गोकू ने ही अपने ग्रैंडपा गोहान को मार दिया, वो इतनी बुरी तरह। अब हम लोग बात करते हैं चीची की फैमिली की साइड, और उनमें सबसे पहले है ऑक्स किंग, जो कि होता है मास्टर रोशी का नंबर 2 स्टूडेंट, और नंबर 1 होता है ग्रैंडपा गोहान। तो हाँ, ऑक्स किंग बहुत ही पावरफुल था और उसने पैदा किया होता है चीची को। अब चीची की मॉम के बारे में हम लोग को ज्यादा पता नहीं है, हम लोग को बस यही बात पता है कि चीची को पैदा करने के बाद वो उसी साल में मारी गई और वो मरी गई। तो रेस्ट इन पीस चीची की मॉम। अब हम लोग बात करते हैं चीची की, और वो भी ऑक्स किंग की तरह एक फाइटर थी। उसने भी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लिया था और आखिर में गोकू ने उसको हरा दिया, जिसके बाद गोकू और चीची ने शादी कर ली और ने पैदा किया 2 बच्चों को, गोहान और गोटेन। अब गोहान पहले एक छोटा सा बच्चा था जो कि बहुत डरा हुआ रहता था, लेकिन जब उसने फाइटिंग वगैरह करी और उसने कुछ सीखा तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर बन गया था। और हम लोग को पता चलता है कि हाइब्रिड सेयन्स नॉर्मल सेयन्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि गोहान होता है 50% अर्थलिंग और 50% सेयन, और गोटेन भी 50% अर्थलिंग और 50% सेयन है। तो वो दोनों हाइब्रिड थे और उनका पोटेंशियल ज्यादा था नॉर्मल सेयन्स के मुकाबले, इसलिए दोनों ही इतनी जल्दी सुपर सेयन अचीव कर लेते हैं, और गॉर्डन ने तो बहुत ही जल्दी अचीव कर लिया था। वही बार गोहान का पोटेंशियल इतना ज्यादा था कि वही था पहला सेयन जिसने पाया था सुपर सेयन 2 को, और सुपर सेयन 2 पाने के बाद उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था और वो पूरे यूनिवर्स 7 के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर था। लेकिन हाइब्रिड सेयन्स की एक प्रॉब्लम है कि उनको फाइटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है।
जो 100% सेन होता है उनको फाइटिंग करना बहुत ही पसंद है, वहीं पर ह्यूमंस को फाइटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो तभी फाइट करते हैं जब जरूरत होती है। तो हाँ, गोहान ने अपनी ट्रेनिंग करना छोड़ी थी और आगे जाकर वो बहुत ही कमजोर बन जाता है जब वो ट्रेनिंग नहीं करता। लेकिन अभी तो उसके पास है 20 गोहान, तो अभी तो गोहान बहुत ही पावरफुल है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं गॉटन की, और गॉटन बड़ा बेकार है। मैं सच बता रहा हूँ, गॉटन सबसे बेकार कैरेक्टर है पूरी सीरीज के अंदर, क्योंकि हम लोग को पहले दिखता है कि वो बन जाता है सुपर सैयन, सबसे यंगेस्ट सुपर सैयन। वो इतना छोटा होकर सुपर सैयन बन जाता है और उसके बाद अपनी ट्रेनिंग करना छोड़ ही देता है। और ये होता है फ्यूजन की वजह से, क्योंकि गॉटन और ट्रंक्स अपने फ्यूजन पे इतना डिपेंड करते हैं कि वो कभी ट्रेनिंग करते ही नहीं है और उन लोगों ने अभी तक सुपर सैयन 2 को भी अचीव नहीं किया है। गॉटन तो बहुत ही बेकार है और पता नहीं उसका क्या ही होगा। और ड्रैगन सुपर हीरो के अंदर हम लोग को दिखता है कि वो बड़ा हो चुका है, लेकिन उसने तब भी सुपर सैयन 2 अचीव नहीं किया है। तो हाँ, गॉटन तो बड़ा ही कमजोर है बाकी सेंस के मुकाबले। लेकिन हम लोग आते हैं अब विडेल की साइड पर। अब सबसे पहले आता है हरक्यूल, जो कि होता है मिस्टर सेटन, और वो है एक वर्ल्ड चैंपियन और वो बिल्कुल 100% ह्यूमन है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं जो कि कोई नॉर्मल ह्यूमन कर भी नहीं सकता। लेकिन ज्यादातर सीरीज के अंदर तो उसको जोक बना दिया जाता है और उसने बहुत मदद भी की है जी फाइटर्स की, जैसे उसने सेल से फाइट करी थी और एंड्रॉइड 16 को फेंका भी था वहां पर। फिर बूसा के अंदर उसने पूरी दुनिया को कन्विंस किया था कि वो अपनी एनर्जी दें स्पिरिट बॉम्ब के लिए। और मिस्टर सेटन का एक बच्चा है और वो होती है विडेल। अब विडेल भी एक फाइटर थी जो कि शुरुआत में बहुत पावरफुल थी और आगे चलकर गोहान उसको उड़ना भी सिखाता है, लेकिन फिर वो फाइटिंग करना छोड़ देती है क्योंकि हम लोग को पता है कि वो 100% ह्यूमन है, तो उसको फाइटिंग करना ज्यादा पसंद नहीं थी। तो गोहान और विडेल साथ में बच्चा करते हैं और वो होता है पैन। अब पैन होती है 25% सेयन और 75% ह्यूमन। और पैन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि पैदा होने से पहले ही उसने सुपर सैयन गॉड रिचुअल में हिस्सा लिया था और गो को एक गॉड बना दिया था। तो हाँ, पैन तो बहुत ही लकी है और ड्रैगन सुपर हीरो के अंदर वो बड़ी भी हो चुकी है और उसने उड़ना भी सीख लिया है इतनी जल्दी। मतलब वो 4 साल की है शायद, तो उसने इतनी जल्दी उड़ना सीख लिया है और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि उसको फाइटिंग करना बहुत ही पसंद है। तो हाँ, पैन तो बहुत ही स्पेशल है और आगे जाकर वो शायद बहुत स्ट्रांग बन जाए, बिल्कुल बाकी सब सेयन्स की तरह, और शायद आगे जाकर पैन एक सुपर सैयन भी बन जाए। लेकिन ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर हमको दिखता है कि पैन बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है और वो बिल्कुल ग्रैंडमा बन चुकी है और उसके पास होता है ग्रैंडसन जिसका नाम होता है गोकू जूनियर। अब गोकू जूनियर बहुत नीचे का डिसेंडेंट है और उसके अंदर सिर्फ 6.25% सैयन जीन्स है, मतलब वो थोड़ा सा ही सैयन है, लेकिन उसके बावजूद उसने सुपर सैयन पा लिया था और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हम लोग ड्रैगन बॉल जीटी के एंडिंग में देखते हैं कि वो सुपर सैयन बन जाता है और वो वेजिटा जूनियर से फाइट करता है। तो हाँ, गो के डिसेंडेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो भी सुपर सैयन अचीव कर सकते हैं चाहे उनका सैयन जीन इतना कम ही हो। शुरुआत में तो गोकू जूनियर बहुत ही कमजोर था, मतलब डरा रहता था, उसको बच्चे बुली करते थे। लेकिन जब पैन की हालत बहुत खराब हो जाती है तो वो जाता है ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए, तभी आखिर में उसको मिलता है गोकू और गोकू उसको बताता है कि वो बहुत ही बहादुर था। और मैं बताता हूँ कि ये गोकू है 100 ईयर्स ओल्ड। तो हाँ, गोकू अपने डिसेंडेंट से मिलता है गोकू जूनियर से, और हम लोग गोकू जूनियर की फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता है, मतलब उसके मॉम डैड कौन थे, उसकी ग्रैंडपा कौन थे, हम लोग के बारे में कुछ नहीं पता। तो हाँ गाइस, यही है गो की फैमिली ट्री। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? तुम लोग किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो मुझे नीचे बताओ और मैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर